तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ पर मजबूत करने को लेकर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लगातार अप्रूवल दिए जा रहे हैं और ऐसे में पिछले समय में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना के लिए हथियारों को यहाँ पर खरीदने को लेकर साथ ही हमारी जो प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां हैं उनकी तरफ से हथियारों को बनाने को लेकर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर तेजस MK-1A फाइटर जेट इस महीने के अंत तक हमारी वायुसेना में ऐड होने के लिए तैयार हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर हमारे DRDO और HAL की तरफ से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में भारतीय आर्मर्ड फोर्सेस को यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बना देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 5 अलग अलग तरह के हथियारों को अप्रूवल दिया गया है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से शुक्रवार के दिन 5 मेगा डिफेंस एक्विजिशन को लेकर अपनी अनुमति को दिया गया है और इन 5 डीलों में करीब 39,125 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रडार सिस्टम, एरो इंजन जैसे डील यहाँ पर शामिल हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जो अलग अलग मेगा डील्स को अप्रूवल दिया गया है, इसके पीछे असल में जो मकसद है वो इंडियन आर्म फोर्सेस को खाली यहाँ पर मॉडर्नाइज करना ही नहीं है, बल्कि साल 2020 में चाइना के साथ लद्दाख में जो झड़प हुई थी उसके बाद में चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक जो डिप्लॉयमेंट है उसे यहाँ पर मजबूत करना भी एक मेन पॉइंट है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार के दिन ये जो डील सिक्योर की गई हैं, असल में यहाँ पर हस्ताक्षर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी की तरफ से किए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि डील्स के ऊपर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ही एक प्रेस रिलीज के अंदर इन सभी डील्स को जानकारी यहाँ पर प्रेस को दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इन 5 डीलों में से 2 डील संपूर्ण रूप से ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर हैं और ये दोनों डील्स ब्रह्मोस मिसाइलों के खरीदारी को लेकर हैं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिलने वाले 2 डीलों में से जो सबसे बड़ी डील है वो करीब 9500 करोड़ रुपए का है और ये डील इंडियन नेवी के लिए किया जाना है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इतनी बड़ी लागत से काफी बड़े अमाउंट में ब्रह्मोस मिसाइलों को नेवी के लिए एक्वायर किया जाएगा ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस को खास करके इंडियन नेवी को यहाँ पर ताकतवर बनाया जा सके। जबकि ब्रह्मोस एरोस्पेस को यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी डील मिली है वो करीब 988 रुपए की है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइलों को यहाँ पर नेवी के फ्रंट लायर वॉरशिप के अंदर यूज किया जाना है और ये जो हथियार है ऑफिशियली इंडियन नेवी की ताकत को कई गुना ये बढ़ाने वाला है, जिनमें कि इंडियन नेवी के एंटी शिप लैंड अटैक कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और साथ ही रेजिस्टेंस कैपेसिटी को भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें कि दूसरा जो डील किया गया है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करीबन 5000 करोड़ की डील हुई है जो MiG-29 हथियारों के एरो इंजन को यानी कि RB-33 इंजन को लेकर है और इन इंजनों का निर्माण विदेशों में और इन इंजनों का जो निर्माण है वो उड़ीसा के अंदर एक डिवीजन के अंदर किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इसका फायदा यही होगा कि MiG-29 फाइटर जेट का जो लाइफ है वो यहाँ पर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा और इससे इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 एयरक्राफ्ट को साल 2035 तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि बाकी की तो 2 डील हैं वो प्राइवेट कंपनियों के लिए हैं और L&T कंपनी और साथ ही दूसरी कंपनी को यहाँ पर ये डील्स दी गई हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि L&T कंपनी को जो डील मिली है वो करीब 7680 करोड़ के आसपास है और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इस अमाउंट से क्लोजिंग वेपन सिस्टम को यहाँ पर खरीदा जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि क्लोजिंग वेपन सिस्टम असल में एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो कि ज्यादातर जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि L&T कंपनी को जो दूसरा डील मिला है वो भी काफी अच्छे खासे अमाउंट का है और ये करीबन 5700 करोड़ रुपए का है और इस अमाउंट से हाई पावर रडार सिस्टम को बनाकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन रडार सिस्टम्स को परचेस करने के बाद में इंडियन एयरफोर्स लाइन और कंट्रोल के पास पुराने रडारों को रिप्लेस करने का काम करेगा, जिससे हमारी एयर डिफेंस को यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इंडियन L&T कंपनी की तरफ से ये जो रडार सिस्टम यहाँ पर
पर खरीदा जाएगा ये एक AESA रडार सिस्टम होगा जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होगा और ये जैम रेजिस्टेंस भी होगा। ऐसे में दोस्तों ब्रह्मोस डीलों को लेकर आपको ये भी जानकर रखना चाहिए कि इस डील के ऊपर हस्ताक्षर करने से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेकर यहाँ पर जो ऑफर दिया गया है, और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस डील के ऊपर हस्ताक्षर यहाँ पर दर्शाते हैं कि ये जो मिसाइल डील है ये भारत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अप्रूवल के बाद करीब 200 ब्रह्मोस मिसाइलों को यहाँ पर परचेज किया जाएगा। हालांकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है कितनी रेंज की होगी और कितनी क्वांटिटी में इसको परचेज किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जब ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाया गया था तब इसका रेंज यहाँ पर 290 किलोमीटर का था और हालांकि आपको बता दें कि इसकी रेंज को बढ़ाकर तकरीबन 450 किलोमीटर तक किया गया है और हाल ही में इन मिसाइलों के 900 किलोमीटर रेंज वेरिएंट को भी टेस्ट किया गया है और ये भी बताता है कि ये 900 किलोमीटर के KN मिसाइलों को ब्रह्मोस R या फिर ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल कहा जाता है। हालांकि दोस्तों आपको ये भी बात क्लियर कर दें कि भारत न केवल विदेशों से अपने बेड़े के लिए हथियारों को परचेज कर रहा है बल्कि भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द भारत मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा हथियारों को भारत के अंदर बनाकर तैयार करे, जिससे कि भारत की आर्मर्ड फोर्सेस की जो जरूरत है वो यहाँ पर पूरी हो पाए, साथ ही हमारी वायुसेना की ताकत यहाँ पर 2 गुनी तक बढ़ पाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हथियारों की प्रोडक्शन और हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री के इस दावे ने यहाँ पर बताया कि साल 2028 में भारत तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस को एक्सपोर्ट करेगा और ऐसे में दोस्तों ये बड़ी बात है जब भारत इतने बड़े काम को कर रहा होगा और अगर इस वैल्यू को यहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो 3 लाख करोड़ यानी कि 36 बिलियन डॉलर यहाँ पर बनता है और ऐसे में 5 साल के अंदर भारत तकरीबन 36 बिलियन डॉलर के हथियारों को 1 साल के अंदर ही बनाएगा और ऐसे में इतनी बड़ी क्वांटिटी के हथियारों को हर साल एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत कुछ ऐसे प्रयास कर रहा है जिसके अंदर भारत के हथियारों को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जाए और साथ ही उनको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कराया जाए, क्योंकि दोस्तों आज से 2-3 साल पहले तक दुनिया भर के अंदर विदेशी हथियारों को खरीदने वाले देश के रूप में भारत को जाना जाता था, लेकिन अब भारत के अंदर काफी रुख बदल चुके हैं और अब भारत न केवल विदेशों को एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि भारत के लिए जो जरूरत है उनके लिए भी हथियारों को बहुत तेजी से बना रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।